आपने कहा कि ब्राह्मण को ही सर्वश्रेष्ठ कहने का प्रावधान दिया है। यदि हम सनातन वैदिक धर्म के मूल में जाएं तो हमें स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेद द्विजः वेद पाठात् भवेद विप्रा ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणः। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, कर्म से वह द्विज होता है, संस्काराद भवेद द्विजा, संस्कारों से वह द्विज होता है, वेद पाठाद भवेद विप्रा, वेद पढ़ने वाला विप्र होता है, ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। हमारे समाज में सर्वाधिक यह मिथक हमारे नसों में, हमारे घरों में, हमारे मनों में घुस गया है कि एक ब्राह्मण का, एक चतुर्वेदी का, एक द्विवेदी का, एक त्रिवेदी का, एक शर्मा का, एक मिश्रा का बेटा कोई हो जाएगा तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। चाहे उसके कर्म हो ना हो, चाहे उसकी योग्यता हो या ना हो, चाहे उसका गुण हो या ना हो, चाहे उसका स्वभाव हो या ना हो, किंतु यदि वो त्रिवेदी का बेटा है, द्विवेदी का बेटा है, तो क्योंकि उसने त्रिवेदी और द्विवेदी के घर में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथक है। सनातन धर्म इसका पोषक नहीं है। सनातन धर्म जन्मना व्यवस्था पर आधारित नहीं है। सनातन धर्म कर्मणा व्यवस्था पर आधारित है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया ज्ञातमेवं तु विद्या द्वैषा तथैव च। कह रहा है कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है, सब कर्म और गुण के आधार पर तय होता है कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र बनेगा। तो फिर जो अछूत है, जिन्हें वर्ण व्यवस्था के बाहर रखा गया था, वो क्यों रखा गया था और उन्हें गांव के बाहर क्यों रखा जाता था और उन्हें अछूत क्यों कहा जाता था? अगर सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है, सब कर्म और गुण के आधार पर तय होता है, तो फिर 10वीं फेल भी ब्राह्मण है, बलात्कारी भी ब्राह्मण है, हत्यारा भी ब्राह्मण है और चोर भी ब्राह्मण है। तो फिर इन लोगों का ऐसा कौन सा कर्म और गुण है जिनकी वजह से इनके नाम के पीछे जो सरनेम है वो नहीं हटता है? ऐसा इन लोगों का कौन सा कर्म है कि ये लोग शूद्र अछूत नहीं बनते हैं? ये लोग ऐसे एसटी ओबीसी को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए अनाप शनाप फालतू बकवास करते रहते हैं। इनकी बातों में ना आए। जय हिंद।